राधे राधे दोस्तों आज के प्रकरण में है कि भक्त को विरह, जिरह और निरह ये तीनों सहना होता है। विरह क्या? क्योंकि विरह भगवान का विरह, गुरु का विरह उसको इसलिए सहना होता है क्योंकि उसके विरह से उसके अंतःकरण पात्र पावन होता है। क्योंकि भगवान के विरह में जब भक्त रोता है तो उसका अंतःकरण निर्मल होता है, क्योंकि तमाम जन्मों की हमारे अंतःकरण में पाप के कारण मलिनता है, वो मलिनता हरि गुरु के विरह में साफ होती है। नंबर 2, जिरह। जो जिरह होता है ना, ये जिरह होता है संसारिक राग द्वेष। जब आप ईश्वर पथ के पथिक बनोगे तो आपसे संसार बहुत राग द्वेष होता है। शुरू से ही भक्तों की और संसार की लड़ाई रही है, ये कोई नई बात नहीं है। कितने भक्तों को संसार ने खूब कष्ट दिए हैं, क्योंकि संसार का ना स्वार्थ होता है ना, जब स्वार्थ की हानि होती है तो फिर वहां राग द्वेष उत्पन्न होता है। और कहा भी जाता है बड़ा बुरा संसार है, जाने ना दे प्रभु और जो जो कदम बढ़ाए हम खिंचता अपनी ओर। तो उस राग द्वेष को भी सहना है आपको। अगर राग द्वेष इनमें पढ़ोगे, प्रपंच में पढ़ोगे, तो आपकी जो भक्ति की निधि है वो छिन जाएगी। क्योंकि जिस अंतःकरण में हम भगवान को लाएंगे निर्मल अंतःकरण बनाने के लिए, उसी अंतःकरण में अगर संसार का राग द्वेष लाएंगे तो आपका जो मन है ना वो छिन्न मलिन विक्षिप्त हो जाएगा, भगवान के मार्ग से वो भटक जाएगा। तो ये हुआ नंबर 2 जो कि जिरह। और नंबर 3 है निरह। निरह मतलब निसहाय अवस्था। अपने आप को निसहाय समझना, हमेशा संसार की कोई भी अवलंबन ना लेना, सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु को ही अपना सहायक मानना। जैसे द्रौपदी ने सबका सहारा लेने की कोशिश करी, ठीक है, द्रोणाचार्य जी के पास भी गई, भीष्म पितामह के पास भी गई, लेकिन कहीं से भी उसको अवलंबन नहीं मिला। जब वो अपने आप को निसहाय अवस्था करके और जैसे उसने हाथ जोड़े तो द्वारकाधीश प्रकट हुए और उन्होंने पूरा अवलंबन दिया और वो साड़ी का टुकड़ा उन्होंने बढ़ाया। तो ये तीनों है ना भक्त को सहना होता है। क्यों? क्योंकि भगवान इतने आतुर है अपना प्रेम प्रदान करने के लिए उस भक्त को। लेकिन भगवान ये भी देखते हैं, क्योंकि अनंत आनंद है भगवान। क्या अनंत आनंद? भगवान और आनंद पर्यायवाची वर्ड है। लेकिन उस भगवान को झेलने के लिए, उस भगवान के आनंद को झेलने के लिए एक प्रेम नाम की पावर होती है, शक्ति होती है। वो शक्ति किसी निर्मल अंतःकरण को, जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसमें एक स्वरूप शक्ति दी जाती है गुरु के द्वारा। उस स्वरूप शक्ति को झेलने के लिए अंतःकरण की स्थिति होनी चाहिए। वो एक ऐसी चीज नहीं है कि किसी को भी पकड़ा दिया। वो अनंत आनंद को ये मनुष्य का ये जो तुच्छ सा जो हमारा अंतःकरण है ये झेल नहीं सकता। तो उसको बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया होती है। एक बार ऐसे ही एक संत महात्मा से एक खप्पी पीछे पड़ गया कि भाई मुझे प्रेम दे दो, प्रेम दे दो। तो वो बोले भाई प्रेम कहाँ, तो तेरे अंतःकरण में वो स्थिति नहीं है। अभी 1 करोड़ की अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आपका हार्ट फेल हो जाता है, कुछ संसारिक दुख हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तेरा अंतःकरण अभी पात्र पावन नहीं है और तेरे को मैं कहाँ दूँ। तो फिर वो पीछे पड़ गया। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू अगले दिन नहीं हो और मैं तुझे प्रेम प्रदान कर दूंगा। तो जैसे ही वो अगले दिन आए तो उनके भक्त के आंखों से जैसे अश्रु पड़े और उन्होंने वो अश्रु जैसे ही पेड़ों पे डाले ना तो पेड़ भस्मीभूत हो गए, राख राख हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि देख, ये इस पेड़ पे मेरे ये अश्रु गिरे तो ये भस्मीभूत हो गए, ऐसे ही तेरा ना हड्डी का चूरा चूरा तक नहीं मिलेगा। उस प्रेम पावर को झेलने के लिए शक्ति है वो। उस प्रेम पावर को झेलने के लिए अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। इसलिए भगवान है ना उस भक्त के अंतःकरण को बनाने के लिए जो तमाम प्रतीक्षा होती है ना, तितिक्षा प्रतीक्षा, ये सब सहनी होती है। तब कहीं जाकर वो अंतःकरण बनता है, जहां भगवान अपने प्रेम पावर से अपने आप को बंदी बनाना चाहते हैं, आपके अनुगत करना चाहते हैं वो। जो क्योंकि देखो, देखने को तो लगता है कि भक्त भगवान की भक्ति करता है, फिर भगवान भक्त की भक्ति करता है, पूरा उसका योग से महन करता है, ठीक है। तो ये एक रहस्य है कि आपको विरह, जिरह, निरह तीनों अवस्था को सहना होगा। क्यों? और किसी से कुछ ना कहना होगा। ये मार्ग ऐसा भी है दोस्तों, बस आपको जो भी है, आप और आपके गुरु हरि भले, तीसरा कोई इसमें आना नहीं चाहिए। ये इस अनन्यता का भी रहस्य है। तो विरह क्या? भगवान के विरह में आपको, उसके वियोग में आपका अंतःकरण निर्मल होना। और दूसरा जिरह, संसार का राग द्वेष सब चुपचाप सह जाना। और तीसरा निरह, किसी का अवलंबन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरि गुरु का अवलंबन। तो ये विस्तार से छोटा सा आपको बताया कि विरह,
जिरह निरह का क्या रहस्य है। इससे आपका अंतःकरण निर्मल होता है। और देखो संसार में भी एक भैंस भी बांधता है तो एक भैंस बांधने वाला खूंटे को हिला के देखता है। ऐसे ही भगवान अनंत आनंद आपको देना चाहते हैं तो वो भी एक बार आपको झकझोड़ेंगे, आपको देखेंगे आपके भाई ये अंतःकरण इतना है, इसमें पावर है कि ये मेरी स्वरूप शक्ति को झेल लेगा। तो इसलिए सब के सब भगवान और गुरु उस जीव के अंतःकरण को बनाने के लिए इतना परिश्रम करते हैं। तो ये दोस्तों से एक छोटा सा विश्लेषण था कि भक्त को विरह जिरह निरह तीनों सहना होता है। जय जय श्री राम।